हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट। आज आपको धारा 302 आईपीसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। ये धारा 302 एक ऐसी धारा है कि बहुत ही चर्चित ऐसी धारा है जिसे आम व्यक्ति, आम आदमी भी इसको जानता है। धारा 302 आईपीसी सब जानते हैं, पढ़े अनपढ़ सबको पता है कि अगर किसी की हत्या कर दी जाती है तो धारा 302 आईपीसी का मुकदमा उस पर लगता है। धारा 302 आईपीसी हत्या करने वाले पर लगाई जाती है। ये बहुत ही फेमस धारा है, सब लोग जानते हैं। हत्या हो गई तो धारा 302 हर आदमी जानता है। अब आज धारा 302 के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। पनिशमेंट ऑफ मर्डर। धारा 302 क्या कहती है? पनिशमेंट ऑफ मर्डर, यानी हत्या के लिए क्या सज़ा का प्राविधान है, क्या प्रोविज़न है, कितनी सज़ा इसमें दी जाएगी। तो आपको बता दें, जिस किसी व्यक्ति ने हत्या की विद इंटेंशन, यानी इरादे के साथ, सोच समझ कर, उसे मालूम था कि हम हत्या करने जा रहे हैं, तो उसे क्या होगा? आजीवन कारावास या मृत्यु दंड के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। सिर्फ दो ही सज़ाएं इसमें हैं। और तीसरा क्या है कि उस पर जुर्माना भी लगेगा। हत्या से संबंधित मामलों में अदालत क्या देखती है? अभियुक्त का इरादा, और क्या देखती है? उसका उद्देश्य, यानी उसका एम, मकसद क्या था, उसका इरादा क्या था, उसका मकसद क्या था, वो हत्या क्यों करना चाहता था, उसकी वजह की तह तक अदालत जाती है। और इसी गंभीरता को देखते हुए उस पर गंभीरता से विचार करने के बाद उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सज़ा देती है। यानी 302 आईपीसी पनिशमेंट ऑफ मर्डर। शक के आधार पर किसी पर अगर 302 आईपीसी का मुकदमा दर्ज होता है, कोई हत्या हो जाती है, तो पुलिस को यह अधिकार होता है कि जिस किसी पे शक जा रहा हो, शक किस पे जाता है? उस हत्या से जिस किसी का फ़ायदा दिखता है कि वो हत्या हुई। अब पुलिस को जांच में ये देखती है कि इसका इशारा किधर जा रहा है, किस आदमी को इसकी हत्या से फ़ायदा हो रहा है, तो शक उस पर जाता है। और जिस पर शक जाता है उसको पुलिस बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। उसे किसी वारंट की, किसी इजाज़त की आवश्यकता नहीं होती है। उसका इरादा हत्या करने का और उसका मकसद, इस पर अदालत विचार करती है। ऐसे व्यक्ति को जिस पर शक जा रहा है उसको पुलिस गिरफ्तार करती है। दोस्तों, इसमें एक बात आपको और बता दें, जो अक्सर देखने में आती है कि किसी ने हत्या नहीं भी की, उसका कोई इरादा नहीं था हत्या करने का, ना ही उसने हत्या की, लेकिन फिर भी वो 302 आईपीसी के मुकदमे में फंस गया और जेल भी गया। बहुत से ऐसे केस आते हैं। अब उसकी वजह, वो कैसे जेल गया और क्यों गया, मैं आपको बता दूं कि मान लिया 4 लोग घूमने के लिए कहीं बाहर गए। वो कहीं गए, अपने शहर से बाहर गए, और वहाँ उनका इरादा घूमने फिरने का, खाने पीने का, मौज मस्ती करने का था। और वहाँ जाने के बाद उनका इरादा हुआ कि चलो भाई कहीं नहाते हैं, तो वो किसी नदी या किसी और जगह पर स्विमिंग पूल में नहाने के लिए गए। और वहाँ हुआ ये कि नहाते नहाते कोई एक व्यक्ति डूबने लगा और वो डूब भी गया, और डूब कर वो मर गया। और जो बाकी जो लोग उसके साथ गए थे, उनको क्या हुआ कि वो डर गए, यानी ये तो मर गया, अब भाग चलो। वो फौरन वहाँ से भाग गए। अब उन्हें भागने के लिए उन्होंने किसी को नहीं बताया कि वो भाग रहे हैं। उन्होंने भाग गए, वो समझे कि हम भाग जाएंगे तो हम बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। उन्हें डरना नहीं चाहिए था, उन्हें भागना नहीं चाहिए था। क्यों? वो इसलिए कि वो लड़का उनके साथ गया था, यानी जो चौथा व्यक्ति जो डूब कर मर गया वो उनके साथ गया था, उनके घर वालों को भी मालूम था। तो जब डूबने की सूचना उन्हें मिली और मरने की सूचना मिली,
तो उन्होंने FIR दी, यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई और बताया कि इतने लोगों के साथ हमारा लड़का, बेटा, भतीजा, कोई भी जो भी गया हो उसको बताया कि वो गया, और अब उसकी लाश मिली। केस दर्ज हुआ 302 का अज्ञात में। जब अज्ञात में केस दर्ज हुआ तो अब उन लोगों से पूछताछ होगी, क्योंकि वही साथ में गए थे। तो पुलिस ने क्या किया, उनको शक के आधार पर गिरफ्तार किया, क्योंकि और कोई कुछ नहीं कर सकती थी पुलिस, क्योंकि जिसके साथ गए थे वो जिम्मेदार थे। अब उनकी जिम्मेदारी क्या थी वो आपको बता दें कि अगर वो डूब गया था तो उन्हें संबंधित लोगों को तुरंत खबर करना चाहिए थी, पुलिस को खबर करना चाहिए थी, उनके घर वालों को खबर करना चाहिए थी। अगर स्विमिंग पूल है तो वहाँ जो भी अधिकारी हैं उनको खबर करना चाहिए थी, उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, लेकिन ये सब उन्होंने नहीं किया। वो डर इतना गए कि उसको छोड़कर ही भाग गए। अगर छोड़कर भाग गए तो फिर 302 IPC के वो मुलजिम हो गए। अब वो मुलजिम हो गए, जेल भेज दिए गए। लेकिन क्या हुआ, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पता चला उसे किसी ने नहीं मारा है, उसकी डूबने से मृत्यु हो गई, यानी पानी में डूबने से मृत्यु हो गई, इससे कोई इंजरी नहीं पाई गई। लेकिन वो 3 जो थे वो तो जेल में चले गए, भले ही बाद में वो छूट जाए। तो उन्होंने अपनी गलती ये की कि उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया संबंधित लोगों को, इसलिए उन्हें जेल जाना पड़ा 302 में। उनका कोई इरादा नहीं था, कोई मंशा नहीं थी हत्या करने की, लेकिन हो गई। जब काज ऑफ डेथ पता चला तो फिर पता चला कि वो डूबने से उसकी मृत्यु हुई है। इसी तरह अगर लोग साथ में गए और उन्होंने कुछ खाया पिया और ओवरडोज हो गई, फूड पॉइजनिंग हो गई, वो अचानक बीमार हो गया, अचानक परेशान हो गया और उसकी अचानक उसको हार्ट फेल हो गया, वो मर गया, और बाकी लोग भाग गए, उसके घर वालों की खबर नहीं करी, पुलिस को भी खबर नहीं करी, 100 नंबर पर पुलिस को भी कॉल नहीं करी, तो फिर क्या जाएगा होगा, उन्हीं पर शक जाएगा। उसके घर वाले जो FIR लिखाएंगे तो उन्हीं का हवाला देंगे कि उनके साथ गए थे। जब उनके साथ गए थे तो वो जिम्मेदार हो गए, उनको ना करते हुए भी हत्या के अपराधी हो गए, और 302 IPC का उन पर केस दर्ज हो गया और शक के आधार पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उन्होंने जो उन्हें करना था वो उन्होंने नहीं किया। अगर वो करते तो पता चल जाता कि भाई जैसे भी अगर वो जिंदा होता तो उसका बयान हो जाता, मुर्दे तो बोलते नहीं हैं, अगर वो थोड़ा बहुत भी अगर बोल रहा होता बाद में मरता तो वो बता देता कि इन्होंने नहीं मारा है, लेकिन वो फंस गए। तो 302 IPC के मुल्जिम बन गए, अभियुक्त बन गए। इसी तरह बहुत सी एग्जाम्पल हो सकती हैं। ओवरडोज से भी आदमी मर जाता है। ज़्यादा शराब सबने पी ली, अपने कहीं बैठे होटल में और 4 लोग थे, चारों में से खूब शराब पी गई और खूब खाना खाया गया। अब शराब की ज्यादती की वजह से किसी की मृत्यु हो गई। 3 लोग जो थे वो भाग गए, फिर वही बात है, भाग गए, उन्होंने सूचना नहीं दी उसके घर वालों को भी, ना पुलिस को दी, ना उसे अस्पताल ले गए, उन्हीं पर केस दर्ज हो गया। शक के आधार पर वो पकड़े गए, तारा 302 IPC के मुलजिम बन गए। तो ना चाहते हुए भी व्यक्ति धारा 302 IPC का मुलजिम बन जाता है। और 302 IPC में जैसे मैंने बताया कि मृत्युदंड या आजीवन कारावास की ही सज़ा रखी गई है, प्लस फाइन भी है। और ये सेशन ट्रायल केस है और ये संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध वो अपराध होता है जिसमें पुलिस को तुरंत गिरफ्तार कर लेने की पावर होती है, किसी वारंट की, किसी अनुमति की, किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, गैर जमानती अपराध है। गिरफ्तारी के बाद अदालत में जब पेश किया जाता है पुलिस द्वारा तो उसे सीधे जेल भेज दिया जाएगा। ये नॉन कंपाउंडेबल केस है, यानी इसमें समझौता अगर पार्टियां चाहें तो आपस में नहीं कर सकती, क्योंकि ये समझौता योग्य अपराध नहीं है। तो ये हत्या यानी 302 IPC एक ऐसी सेक्शन है जो बहुत ही आम है, हर आदमी जानता है, और इसमें ये बारीकियां हैं। कभी भी किसी के साथ आप जा सकते हैं कहीं भी, और अगर वहाँ उसकी तबीयत खराब हो जाती है या उसे कोई परेशानी आ जाती है तो भागिए कभी मत, भागिए कभी मत, उसे अस्पताल ले जाइए, उसके घर के लोगों को खबर करिए। और अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका यही हाल होगा कि अगर उसको कुछ हो गया, वो मर गया, तो 302 IPC का मुलजिम न चाहते हुए भी हो जाएंगे।
आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, उसके बाद भी आप मुलजिम हो जाएंगे। आप उसका इलाज कराइए, उसके घर के लोगों को खबर करिए, पुलिस को खबर करिए, जो कुछ भी आप उसके लिए कर सकते हैं करें, लेकिन आप भागे नहीं, आप डरे मत, क्योंकि आपका कुछ नहीं होगा। लेकिन आप भाग गए तो आप फिर 302 IPC के मुलजिम हो जाएंगे और आप जेल भी जाएंगे। तो ये धारा 302 IPC यही बताती है। आशा है ये वीडियो आपको काम आएगी। आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है कि कुछ दोस्त इकट्ठा होकर पिकनिक के लिए जाते हैं और वहाँ हादसा हो जाता है कुछ, और वो हादसे में मर जाता है। लेकिन वो बाकी दोस्त तो हैं, वो इतना डर जाते हैं, भाग जाते हैं वो, तो उन्हीं पर केस दर्ज होता है। अक्सर होता है, लोग नहाने के लिए जाते हैं, नहर में नहाने जाते हैं, अक्सर लोग नहर में डूब गए हैं, 4 दोस्त गए, 2 गए, 3 गए, एक डूब गया और उसने बचाने की कोशिश भी करी लेकिन नहीं बचा पाया। उसके बाद वो डर गया, जब वो डूब गया तो बाकी भाग गए और वो 302 IPC पे मुलजिम हो गए। तो डर अपने दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि डर का कोई इलाज नहीं। अगर आप भागे तो फिर आप